खुदानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ बादी सीना। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न शहर शहर करिया करिया सज गए। घरों और सरकारी इमारतों पर चिरागा, गली गली मिलाद की महफिलें, हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में आज आम तातील। सदर मुमलिकत का मामूली जराइम के कैदियों की सजा में 90 दिन की माफी का ऐलान। हम हुजूर का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी पर पैगाम। कहा कि सुबह सदर आरिफ अलवी एक तकरीब की मेज़बानी करेंगे। शाम को मैं ईद मिलादुन नबी मुबारक दिन कन्वेंशन सेंटर में मनाऊंगा। मौजूदा इंतशार जुल्म और नाइंसाफ़ी का वाहिद हल सीरत तैयबा में मौजूद है। हुकूमत की पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज की फलाही मुमलकत बनाने की काविशें लायक तहसीन हैं। सदर आरिफ अलवी का पैगाम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाहौर शहर की सजदज निराली। शादबाग में फूड स्ट्रीट बना दी गई। शहरियों की मज़ेदार पकवानों से तवाज़ो। गुजरांवाला के नवाही गांव में 100 मन खीर की तैयारी शुरू। 70 मन दूध, 10 मन खोया, 5 मन मेवा जात का इस्तेमाल। पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कल से मुल्क भर में मुजाहिरों और रैलियों का ऐलान, लॉन्ग मार्च का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद, नए इलेक्शन का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं धांधली से बनी हुकूमत इस्लाहात नहीं कर सकती। अब बल्दियाती इलेक्शन का कोई जवाब नहीं बनता। सेलेक्टेड टोले ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। नैब का एहतसाब ड्रामा है। पीडीएम सरबराही इजलास में महंगाई और पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर तबादला ख्याल। हुकूमत का अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई के असबाब पर गौर। मुल्की माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ इक़दामात किए जाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। गैर जमहूरी अपोजिशन डील की तलाश में है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। सारे मामला तय हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को रोने का बहाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान चले हुए कारतूस हैं। उनको मशवरा है कि जलसों में रेंट का काम शुरू कर दें। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो यहाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर इत्तलात ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन से तजावीज़ भी मांगी। शेख रशीद ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों और कोरोना पर टाल दी। कहते हैं कि जो महंगाई के खिलाफ चैंपियन बन रहे हैं ये मुल्क लूटने वाला टोला है जो अब मुंह साफ करके विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसी नालायक ऑपोजिशन मिली। पीडीएम मरा हुआ हाथी है। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ जो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही हैं वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान के इकदामात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास के नताइज पर 21 अक्टूबर को ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरहदों की सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से रवायती बाहमी राबतों का ख्वाहां है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए किरदार अदा करे। कोरोना की सूरत हाल पर मुल्क की क़यादत का इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के हवाले से इंतजामात पर हुक्काम की काविशों को सराहा। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी ने भी वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन की हिमायत कर दी। नवाब असलम रईसानी से नाराज BAP और मुत्तहिदा अपोजिशन अरकान की सरवान हाउस में मुलाकात। असलम रईसानी कहते हैं उम्मीद है नया वज़ीर आला सूबे के हालात बेहतर करने में किरदार अदा करेगा। सिंध हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। नए कानून के तहत बल्दियाती इदारों को मज़ीद इख्तियारात देने की तजवीज़। म्यूनसिपल फंक्शंस और टैक्स वसूलियों का नया तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। बाज़ बल्दियाती कौंसल्स को ख़त्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से नया बल्दियाती निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। कंबर में देरीना दुश्मनी पर 5 अफराद कत्ल, 2 शदीद जख्मी। गांव मोहम्मद नसीर चांडियों में बरूही और चांडियों कबीले आमने सामने, शदीद फायरिंग का तबादला। लाशों और जख्मियों को चांडिका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के नश्तर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद इमरजेंसी वार्ड के तमाम गेट बंद करवा दिए गए। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ओहदे से सुबकदोश। थॉमस वेस्ट अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक थॉमस वेस्ट इससे पहले नायब नुमाइंदा खुसूसी के तौर पर काम कर रहे थे। और सदाबहार आवाज़ की मालिक गुलकारा ज़ुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल हो गए। ज़ुबैदा खानम ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए 250 से ज़ायद शाहकार गीत गाए। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती।